वेलकम बैक एवरीवन। और आज फिर से मैं आपके सामने एक नई डिसीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने इस डिसीज़ का नाम अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने वाइट डिस्चार्ज के बारे में बताया था उसमें भी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देने की कोशिश की थी। लास्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बताया था और ये वीडियो तो इस पर्टिकुलर डिसीज़ के बारे में है ही। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अबाउट PID। PID क्या है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ क्या होती है? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक डिसीज़ होती है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन हो जाता है PID में, और जो पर्टिकुलर फीमेल होती है, जो हमारा पेशेंट होता है, वो डिफरेंट कंप्लेंट्स लेके आता है। कई बार ये डिसीज़ जो होती है साइलेंट भी होती है, पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उसको PID है, और हाँ हमें समझना पड़ता है कि हमारा जो मरीज़ है वो इस बीमारी से सफ़र कर रहा है। PID जो होता है वो क्यों होता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आता है। PID एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। अगर किसी पेशेंट को कोई भी STD है, फॉर एग्ज़ाम्पल गोनोरिया या क्लमाइडिया, वो PID का विक्टिम बन सकता है। ठीक है, PID जो होता है उसमें क्या होता है, वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वहाँ वजाइना से जो बैक्टीरिया है वो यूट्रस की तरफ मूव करता है, आपके पूरे फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी को वो कवर कर लेता है। ये बात हो गई कि PID है क्या। अब हम जानेंगे कि PID होती है तो उसमें पेशेंट हमें क्या क्या सिम्टम बताता है। यूजुअली पेशेंट्स के जो कंप्लेन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सर्विसाइटिस के जैसे पेशेंट आएंगे वो आपको कंप्लेन देंगे कि उनके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन है। ठीक है, और उनको विजाइनल डिस्चार्ज होगा, एबनॉर्मल विजाइनल डिस्चार्ज होगा उनको विथ फुल ऑर्डर। थर्ड पॉइंट जो आता है इसमें वो आता है एबनॉर्मल विजाइनल ब्लीडिंग होगी आफ्टर इंटरकोर्स और इन बिटवीन द मेंसेस। फोर्थ जो है वो ये है कि यूरिनेशन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, विद बर्निंग मिक्चुरेशन उनको होगा या फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन उनको होगा। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स जो होते हैं हमें समझना चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है उसको PID हो सकता है। अब बात करते हैं अबाउट द कॉजेज़ ऑफ PID। PID क्यों होता है, कैसे होता है? ठीक है, तो यूजुअली जो PID है वो किसी भी बैक्टीरिया से हो सकता है, पर क्लामाइडिया और गोनोरिया इन्फेक्शंस जो हैं वो बहुत कॉमन है और उनकी वजह से आपको PID हो सकता है। गोनोरिया और क्लामाइडिया जो हैं वो इन्फेक्शंस आपको तब होते हैं इफ़ यू डू एनी काइंड ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि बैक्टीरिया को हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रैवल करने का जो पाथ है वो बहुत इजी नहीं है, बिकॉज सर्विक्स जो है एक बैरियर क्रिएट करती है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज में ट्रैवल करना। ठीक है, तो अगर आप कोई IUD यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कि कॉपर टी या मल्टीलोड, अगर आपने वो ऐसा कुछ यूज़ किया है तो आपको PID इजीली हो जाता है। दूसरा, आफ्टर चाइल्ड बर्थ आपको PID होने के चांसेस रहते हैं। थर्ड, इफ़ यू हैव गॉन थ्रू एनी मेडिकल प्रोसीजर्स जिसमें कि इंस्ट्रूमेंट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट किए गए हो, या फॉर एग्जांपल अ काइंड ऑफ DNC डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज अगर आपके साथ हुआ हो, तो फिर आपको PID इजीली हो सकता है। वैसे तो ये इन्फेक्शन जो है वो मोस्टली तभी होता है जब आप सेक्सुअली एक्टिव होते हो, लेकिन नॉन एक्टिव गर्ल्स को भी हो सकता है इफ़ यू आर नॉट कीपिंग योर प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन हाइजीन ऑल्सो। ओके, PID जो है वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का इन्फेक्शन है, और कोई भी इन्फेक्शन अगर अनट्रीटेड छोड़ा जाता है तो उसके सीवियर इफ़ेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। वैसे ही PID के भी कॉम्प्लिकेशन है। PID जानलेवा भी हो सकता है अगर आपने उसको अनट्रीटेड छोड़ा है तो, क्योंकि PID स्टार्ट्स फ्रॉम वजाइना, एंटर्स द सर्विक्स, गोज थ्रू द यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरी, इट कवर्स ऑल ओवर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रीट PID इन एनी केस। फिर भी इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द PID, इट कैन इंक्लूड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब में ही आपका एग फर्टिलाइज हो जाता है, एंड दैट बिकम्स वेरी रिस्की।
फेलोपियन ट्यूब बर्स्ट भी हो सकते हैं, और इन एनी केस आपको वो अबॉर्ट ही कराना पड़ता है और उसका आपके पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। दूसरा, PID कैन ऑल्सो लीड्स टू इनफर्टिलिटी। अगर आप PID को इग्नोर करते हो, आप उसको अनट्रीटेड छोड़ते हो, या बहुत सारी लेडीज़ को नहीं पता चलता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम PID, प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाता इन स्पाइट ऑफ टेलिंग द कंप्लेंट्स ऑल्सो, तो भी आप इनफर्टिलिटी को लीड कर सकते हो। थर्ड कॉम्प्लिकेशन जो इंक्लूड होता है वो होता है सीवियर पेल्विक पेन। पेशेंट जो है वो हमेशा ये कंप्लेन करेगा कि उसके पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा पेन है। पेल्विक एरिया मतलब लोअर एरिया, लोअर एब्डोमेन में वो हमेशा पेन बताएगा, लोअर बैक या लोअर फ्रंट में हमेशा वो पेन बताएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो ये है कि ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस भी आपको PID की वजह से हो सकता है। एक एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि PID एनी हाउ इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन को अगर आप अनट्रीटेड छोड़ते हो तो वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस को लीड आसानी से कर सकता है। तो आप इन डिसीज़ेस के बारे में जानिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, अपने घर की लेडीज़ को बताइए। जैसे मैंने कहा था पिछली वीडियोस में भी, जो भी मेरे मेल व्यूअर्स हैं, बहुत कम लेडीज़ को ये नॉलेज होती है कि उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो घर में बैठ के ही इन चीज़ों से सफ़र करती रहती हैं, घरेलू उपचार करती रहती हैं। ये जो डिसीज़ेज़ हैं ये वैसे ठीक नहीं हो सकती, ये बहुत सीवियर डिसीज़ेज़ हैं, जानलेवा डिसीज़ेज़ हैं। आप प्लीज़ इसको शेयर करिए वीडियो को, और मुझे बताइए आप और कैसी वीडियोस मेरे से देखना चाहते हैं। टिल देन बाय, शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक ऑल्सो, एंड प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। टिल देन बाय, बी सेफ एंड वेयर मास्क। थैंक यू।